जय मडाट काली भक्तों। अक्सर लोग अपने घर को सजाने में पूरी मेहनत और पैसा लगाते हैं। फर्नीचर हो, पौधे हो, पेंटिंग्स हो, सजावटी सामान के साथ साथ कई बार वास्तु के नियमों का भी ध्यान रखते हैं। इसके बावजूद कभी कभी घर में अनचाही कलह और अशांति बनी रहती है। इसका एक कारण ऐसे छोटे छोटे वास्तु दोष भी हो सकते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। इनमें से एक है जूते चप्पल से जुड़े वास्तु नियम। वास्तु शास्त्र में जूते चप्पलों से जुड़े वास्तु नियमों का खास महत्व है। अब वास्तु शास्त्र के जानकार जितनी भी हैं या जितनी भी शास्त्र की किताबें हैं वास्तु शास्त्र की, तो वहां पर कुछ नियमों का सही से पालन किया जाए तो घर में अनावश्यक जो आपका लड़ाई झगड़ा कलेश पति पत्नी में या अपनों में भाई बहनों में सब में बना रहता है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा और घर में सुख समृद्धि और शांति खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। अब इससे पहले मैं आपको आगे की जानकारी दूं क्या कहते हैं वास्तु नियम और क्या है ये लड़ाई झगड़े कलेश की जो मेन कारण है। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा परेशानी में फंसे पड़े हो, कुंडली विश्लेषण मुझसे कराना है, वास्तु कंसल्टेंट मुझसे कराना है, टैरो रीडिंग करवानी है, वशीकरण संबंधित कोई समस्या है, उच्चाटन है, मारण क्रिया है, या फिर किसी भी लव रिलेटेड लाइफ में आप प्रॉब्लम में है, उसका आपको निवारण चाहिए, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और इंस्टा कॉल के माध्यम से मुझसे बात करें। जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर मैं आपको समाधान दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से जुड़िए, मेरी माँ डांट काली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेगी। जब मैं बात कर रहा हूँ वास्तु शास्त्र के नियमों की, तो अगर आप इनका सही से पालन करते हैं ना, तो घर में सुख समृद्धि और उन्नति तरक्की मान सम्मान खुशहाली का वातावरण परमानेंट बना रहता है। वास्तु शास्त्र में कुछ स्थानों को पवित्र माना गया है जहां जूते चप्पल पहनकर जाना अशुभ माना जाता है। इन नियमों का पालन करने से घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रह सकती है। आइए जानते हैं किन जगहों पर इन नियमों का पालन आपको जरूर करना है, कहां पर यह अशुभता जो है जागृत करते हैं और कहां पर शुभता का जो है वातावरण आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बात करी पूजा घर में जूते चप्पल पहनना, एक तो आप हम सबको पता है कि ये भाई वर्जित होता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का पूजा स्थल सबसे पवित्र स्थान होता है। जिस तरह मंदिर में प्रवेश से पहले हम जूते चप्पल बाहर निकालते हैं ना, वैसे ही घर के अंदर घर के मंदिर या पूजा घर के पास भी जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। इससे घर में शांति भंग होती है और ऐसे में हमेशा वास्तु के इस नियम का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। वास्तु शास्त्र में रसोई को भी पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि यहाँ माता अन्नपूर्णा का वास माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में भोजन और धन की कमी हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इसलिए किचन से जुड़े नियमों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में तिजोरी को लक्ष्मी माँ का स्थान माना गया है। तिजोरी के पास जूते चप्पल पहनकर जाना कभी नहीं चाहिए। इससे भी तिजोरी के आसपास का जो वातावरण है वो शुद्धता में है, पवित्रता में है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वहां वास है और जब हम इस वास को भंग करते हैं तो वहां पवित्रता भी ऑटोमेटिक भंग होने लग जाती है। ऐसा करने से क्या होगा? आर्थिक हानि होगी, धन से जुड़ी समस्याएं आपके लिए पैदा होंगी। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा वास्तु नियम के मुताबिक कभी भी तिजोरी के आसपास जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, मंदिर के आसपास जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए और किचन जहां पर मैंने बताया कि मां अन्नपूर्णा का जहां साक्षात वास होता है वहां पर भी किचन में भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। अब क्या हो गया आजकल के समय पे? आजकल के समय पे हो गया कि बाथरूम पहले क्या होता था, टॉयलेट बाथरूम घर के बाहर होते थे। अब लोगों ने सहूलियत के हिसाब से फैसिलिटी के हिसाब से फ्लैटों में घरों में अंदर ही टॉयलेट बाथरूम है। जब अंदर टॉयलेट बाथरूम आता है तो हम क्या करते हैं, जो जूते चप्पल है ना
बाथरूम के जूते चप्पल हम घर के बाहर भी घुमाते हैं। पर नियम क्या कहता है, कभी भी ये नियम आपने पालन नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप जूते चप्पल अगर वॉशरूम के हैं, यानी कि बाथरूम के जूते चप्पल आप बाथरूम के अंदर ही प्रयोग में रखें और बाथरूम के अंदर ही रहने दें, और उससे बाहर जो बेडरूम के हैं, किचन के हैं या घर के अंदर के जूते चप्पल वो घर के अंदर ही रहने दें, और जो घर के बाहर के हैं वो बाहर ही रहने दें। तब जाके ऐसे में उस घर में पवित्रता, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है, और पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आती है। उस घर में कलेश नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते, दरिद्रता वास नहीं करती, और बहुत सारा फैमिली में, परिवार में ऑटोमेटिक प्यार एक बना रहता है। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं, तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माँ डाट काली जरूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।